वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट देख रहे हैं इसमें, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईएएस पीसीएस और हर जगह के लिए। कई सारे फैक्ट हम देख चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है इसका। कॉन्टिनेंट हम देख रहे थे कि कॉन्टिनेंट अगर अकॉर्डिंग टू साइज यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है और फिर यूरोप, फिर है लास्ट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया और सेकंड लास्ट है यूरोप और सेकंड है अकॉर्डिंग टू साइज अफ्रीका। फिर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम से आप याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं। कि जैसे अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, यूरोप में 46 है, एशिया में 44 है, नॉर्थ अमेरिका में 23 है और ये ओशियना में 14 है और साउथ अमेरिका में 12 और ऑस्ट्रेलिया तो खुद एक कंट्री है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज हैं अफ्रीका में, आप इसको याद रखिएगा, ये एकदम फैक्ट आप याद कर लिए। कितने सारे एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस और आरएएस में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में तो हमेशा पूछते हैं, एससी एसएससी में भी। तो कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंट्री, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज किसमें है, अफ्रीका में है। ये अफ्रीका में 54 है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज है अफ्रीका में, याद कर लिए। सेकंड नंबर पे यूरोप है, थर्ड पे एशिया है, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका है। फिर लार्जेस्ट कंट्री दिया हुआ है, देखिए ये तो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया रशिया है, अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू एरिया बाई लैंड मास। रशिया बहुत ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये यूरोप में भी फैला हुआ है और एशिया में भी फैला हुआ है, इसीलिए कुछ पार्ट को यूरोपियन रशिया बोलते हैं और कुछ पार्ट को एशियन रशिया बोलते हैं। सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ पे है यूएसए और फिफ्थ पे है ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवन पे इंडिया है, हमारा इंडिया। इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% एरिया है सिर्फ, लेकिन इंडिया के पास पूरे वर्ल्ड के एरिया की, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की करीबन 17% पॉपुलेशन है और सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज हैं। तो आप ये देखिए कि पूरे मतलब 17% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन सिर्फ 4% वाटर में रहती है और सिर्फ 2.4% एरिया में रहती है। कितने ज्यादा हम लोग टॉलरेंट हैं फिर भी। तो इंडिया के बारे में ये, इंडिया सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, ये फिर नाइन्थ पे कजाकिस्तान और 10th पे है साउथ सूडान है। ये आप याद रखिएगा, लार्जेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू लैंड मास, लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। स्मॉलेस्ट कंट्री दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया या बाई लैंड मास। सबसे स्मॉलेस्ट कंट्रीज है वेटिकन सिटी, इसमें 0.44 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर है सेकंड नंबर पे मोनाको, फिर नाउरू, फिर टुवालू, फिर सेंट मरियानो, फिर लीच लीच टीस्टिन, फिर ये मार्शल आइलैंड है, फिर सिशिल्स। सिशिल्स ये इंडियन ओशियन में है, जो इंडिया के साउथ में है, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे सिशिल्स है और मॉरिशस है। और अभी जैसे इंडिया पीएम ने ट्रिप भी की थी, ये जो भी ये कंट्रीज है जैसे सिशिल्स और मॉरिशस और ये श्रीलंका की। नाइन्थ नंबर पे मालदीव्स है, मालदीव्स भी इंडिया के ये जो लक्षद्वीप इंडिया का आइलैंड है अरेबियन सी में, उसके साउथ में है मालदीव्स। फिर है सेंट किटीज एंड नेवीज। तो ये 10 कंट्रीज हैं, स्मॉलेस्ट कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू एरिया बाई और अकॉर्डिंग टू लैंड मास। फिर ओल्डेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले पूरी मतलब अर्थ में सबसे पहले कंट्री कौन सी रिकॉग्नाइज हुई है, बनी, ओल्डेस्ट कंट्री है सैन मेरिनो, 301 एडी। खैर उस टाइम तो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, तब भी ये बन गई थी। तब एकदम एक्चुअली कुछ जो ये रिलीजियस जो आइडेंटिटी होती थी उसको लेके ये मानते थे ये कंट्री। फिर है फ्रांस 486 एडी, फिर बुल्गारिया है, फिर डेनमार्क है, फिर पुर्तगाल है, फिर ये एंडोरा है, फिर स्विट्जरलैंड है। ये ओल्डेस्ट कंट्री है। तो ओल्डेस्ट कंट्री में आप नंबर वन याद रखना, ओल्डेस्ट कंट्री नंबर वन है, मतलब सबसे ओल्डेस्ट है सैन मरीनो। फिर ये यंगेस्ट कंट्री देखिए, सबसे जो लेट यंगेस्ट कंट्री है, मतलब अभी जो लेटेस्ट जिसको कंट्री का मतलब कंट्री एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसे सूडान का पार्टीशन हुआ है, सूडान को साउथ सूडान, ये साउथ सूडान इससे अलग हो गई, तो यंगेस्ट कंट्री है अभी पूरे अर्थ में साउथ सूडान है, जिसको जुलाई 2011 में एज अ कंट्री रिकॉग्निशन मिला है।
तो सबसे यंगेस्ट है साउथ सूडान, फिर उसके बाद है मॉन्टीनेग्रो। ये किसी कंट्री का पार्टीशन होता है तो उसी हिसाब से है ये यंगेस्ट कंट्री। फिर सर्बिया है, फिर ईस्ट तिमोर है, फिर पलाऊ है, फिर चेक रिपब्लिक है, फिर इरिट्रिया है, फिर स्लोवाकिया है, फिर बोस्निया, और ये हर्जेगोविना है, ये जो यूगोस्लाविया का नहीं, यूगोस्लाविया का भी एक पार्टीशन हुआ था, उसमें भी 6-7 कंट्री निकली थी। ये शायद उसी का है। तो यंगेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंट्री कौन सी है, वो है साउथ सूडान। अब इसको जरूर याद रखिएगा, बाकी ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं है अभी। तो यंगेस्ट कंट्री में सबसे ऊपर है साउथ सूडान। ये लेटेस्ट जुलाई 2011 को ये कंट्री बनी है। फिर रिचेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे जीएनपी यानी कि ग्रॉस, ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे अगर यूएस डॉलर में, तो यूनाइटेड स्टेट्स है नंबर 1 पे, फिर लग्जमबर्ग है, फिर स्विट्जरलैंड में है। ये अगर आप देखेंगे यूएस डॉलर के हिसाब से, पीपीपी के हिसाब से कतर है, वो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। फिर है जापान इसमें, फिर लिechtenstein है, फिर ये नॉर्वे। पुअरेस्ट कंट्री सबसे कम, जो सबसे गरीब कंट्री है पूरी दुनिया में जीएनपी इन यूएस डॉलर के हिसाब से, फिर उसमें ज्यादातर जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं वही हैं, जैसे कि मोजाम्बिक है, सोमालिया है, फिर ये इरिट्रिया है, फिर इथियोपिया है, कॉन्गो है ये। फिर ये देखिए क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि विच इज द कंट्री विच शेयर्स द बॉर्डर विद मोस्ट कंट्रीज और द मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज, ऐसी करके अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कंट्रीज विद मोस्ट लैंड बॉर्डर्स में सबसे नंबर 1 पे है चाइना और रशिया। मतलब चाइना और रशिया दो ऐसी कंट्री हैं जो 14 नेबर, जिनके 14 नेबर हैं, और 14 नेबर से ये बॉर्डर शेयर करती है। और चाइना के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चाइना के जितने भी नेबर हैं, जैसे 14 इसमें दिखा रहा है जो, उसका सबसे झगड़ा चलता है बॉर्डर को लेके, जैसे इंडिया से भी झगड़ा चल रहा है, रशिया से भी चलता है, जितनी भी कंट्रीज के साथ है चाइना का सबसे बॉर्डर डिस्प्यूट रहता ही है। और ये सेकंड नंबर पे रशिया है। फिर ब्राजील, ब्राजील 10 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है। फिर कॉन्गो, जर्मनी और सूडान 9। फिर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, तंजानिया, टर्की और जाम्बिया है 7। तो ये है ये लिस्ट ऑफ द कंट्रीज विद मोस्ट लैंड बॉर्डर्स। फिर टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन देखेंगे, अगर आप ओवरऑल पूरे अर्थ में टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन देखेंगे तो नंबर 1 पे है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और चाइना में है बॉर्डर पे। ये देखिए इसकी जो हाइट है वो है करीबन 8.8 किलोमीटर, लेकिन जो मैंने बताया था आपको माउना की जो है पैसिफिक ओशन में, उसकी डेप्थ इससे भी ज्यादा है, वो करीबन 11 किलोमीटर है ओशन से नीचे। तो सबसे बड़ा है ये माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पे K2 है, जो कि इंडिया में है, पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है एक्चुअली, जो कि पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर करके रखा हुआ है। तो K2 है, ये पाकिस्तान में पीओके में है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसको कि इंडिया अपना पार्ट मानता है और है भी। थर्ड नंबर पे कंचनजुंगा है, जो कि कंप्लीटली इंडिया के अंदर है। ये इसमें ये गलत लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे नेपाल नहीं है कंचनजुंगा, ये इंडिया में है। ये इंडिया और सिक्किम में है, मतलब ये सिक्किम के आसपास, और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे आप मान सकते हैं इसको। तो ये हैं 3 टॉप, ये टॉलेस्ट माउंटेन है ये। फिर उसके बाद ये लोटसे है, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी है, फिर ये सब है इसमें। टॉप 3 आप याद रखिएगा। देखिए ये लिखा हुआ है जो डोरमेंट वॉल्केनो है मौना की, इसको आप बोल सकते हैं ये टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है, अगर ये आप इसको बेस से करेंगे तो। टॉलेस्ट ये यहाँ पे गलत लिख गया है शायद, मारियाना ट्रेंच मैं बता रहा था आपको, मारियाना ट्रेंच है। जैसे अब अगर आप अर्थ के ये रेफरेंस लेके अर्थ के हाइट वाइज देखेंगे तो सबसे बड़ा है माउंट एवरेस्ट, और डेप्थ वाइज देखेंगे तो वो है मारियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में, ये मैं बता रहा था आपको। तो टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन में माउंट एवरेस्ट नंबर 1 पे, K2 नंबर 2 पे, और पूरी तरह से जो कंप्लीटली इंडिया में वो है कंचनजंगा सिक्किम में, वो है इंडिया में। तो ये थर्ड पार्ट था, बाकी आपको फोर्थ पार्ट में बताते हैं फिर।